आज सावन का तीसरा सोमवार है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व भी है। और आज उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में विशेष पूजा की गई। बाबा का महापंचामृत अभिषेक किया गया। उनका दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से अभिषेक किया गया, जिसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई और फिर ढोल, नगाड़ों और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। कोरोना की वजह से आरती के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक थी। श्रद्धालु आज दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 7 बजे तक, रात 9 बजे तक बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। कोरोना के कारण सवारी के मार्ग को छोटा कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ भी भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई है। सावन के महीने में रोजाना करीब 5000 श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग के जरिए दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की कतारें देखने को मिल रही हैं। तड़के सुबह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, दूध, घी आदि पूरी थाली सजाकर जो भक्तजन हैं सुबह से ही शिवालयों में पहुंच जाते हैं और हर तरफ आज वातावरण में हर हर महादेव, बम भोले के नारे गूंजायमान हैं। तस्वीरें देखिए आप, भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। आज तीसरा सोमवार है। पूरा महीना पाक पवित्र महीना, भोलेनाथ को समर्पित महीना और भगवान भोलेनाथ हर किसी की मनोकामना पूर्ण करें, यही कामना की जा रही है। कोरोना का काल है, इस विपदा की घड़ी में भगवान सबको सहारा दें, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, बाढ़ से भी कई ऐसे घर हैं उजड़ गए, कई लोग परेशान हैं। यही कामना है भगवान से कि हर किसी की जिंदगी बचाए। सावन का तीसरा सोमवार, लेकिन भक्तजन पूरे उत्साह के साथ शिवालयों में पहुंच रहे हैं। जय श्री महाकाल। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। भगवान महाकाल को आज प्रातःकाल भस्म आरती में पंचामृत पूजन किया गया एवं महापूजन किया गया। उसके तत्पश्चात बाबा को भांग का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात आरती की गई। भक्तों के लिए, सबके लिए प्रार्थना की गई, भगवान महाकाल सबकी रक्षा करे, इस कोरोना की महामारी से सबकी रक्षा करे। जय महाकाल। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं मनीष पुरोहित, भोपाल से हमारे साथ प्रमोद जुड़ गया। मनीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, कितने उत्साहित भक्तजन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है। क्या पहले सोमवार की अपेक्षा आज ज्यादा भीड़ है या फिर उत्साह बरकरार है? मनीष जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि सावन का तीसरा सोमवार है और आज भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों की भीड़ लग रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भक्त किस तरह से लगातार भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यहाँ लोग भगवान को धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हुई इलाके में, लेकिन अब अच्छी बारिश हो चुकी है। पेयजल संकट की जो समस्या थी वो दूर हो चुकी है और इलाके में खुशहाली छा चुकी है। आज यहाँ पर शाही पालकी भी निकलेगी और शाही पालकी का मार्ग है वो छोटा किया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप है। इसकी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर शाही पालकी का मार्ग छोटा किया गया है। मंदिर परिसर में ही प्रशासन ने नई सौगात दी, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जय पशुपतिनाथ का, उसे भी लोकार्पित किया गया। तो लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जा रहा है भगवान पशुपतिनाथ का। बेलपत्र, धतूरा, भांग से यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो भक्तजन है, भक्तों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ कुछ कोरोना गाइडलाइन के पालन में कोताही दिखाई दे रही है। पूजा अर्चना भी चल रही है। मनीष, कोशिश करिए तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोग भी आपके साथ वहाँ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, ये पूजा अर्चना चल रही है पूरी अंदर और आप देख सकते हैं किस तरह से पूजन अर्चन यहाँ चल रही है भगवान पशुपतिनाथ की। और यहाँ लगातार पंडित जी भगवान को स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से स्नान कराया गया है और दूध, दही से स्नान कराया गया है और अब यहाँ पर भगवान की श्रृंगार भी किया जा रहा है और इत्र लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही है। भगवान का श्रृंगार चल रहा है। भगवान का स्नान के बाद में उन्हें टावेल से पोंछा जा रहा है, दुलार किए जा रहे हैं भगवान के कहीं ना कहीं, और इत्र लगाया जा रहा है भगवान पर, इत्र का छिड़काव किया जा रहा है। उसके बाद बिलपत्र
यानी कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना चल रही है। तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका, क्योंकि लोगों का तांता भी वहां पर लगा हुआ है। भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, कैसी तस्वीरें वहां की, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर भगवान शिव के मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूँ और जो भक्त हैं उनका उत्साह देखिए पिछले 2 सोमवार से ज़्यादा देखा जा रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि लगातार अब जो बाढ़ का कहर था मध्य प्रदेश में वो कम होता जा रहा है और इसलिए आज सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव के मंदिर में पहुँचे हैं और ये वो मंदिर है जहाँ पर बिलपत्र सबसे ज़्यादा भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को बिलपत्र प्रिय भी है, इसलिए सभी श्रद्धालु बिलपत्र लेकर पहुँचे हैं। मंदिर के पुजारी हैं वो पूजन करा रहे हैं। खास बात ये है कि ये भगवान की जो शिव की मूर्ति है ये बड़ के पेड़ के नीचे है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भगवान की पूजन अर्चना में लगे हुए हैं। कालों के काल महाकाल भगवान शिव की पूजन करने से जो काल का संकट होता है वो भी कट जाता है, इसीलिए भगवान शिव की आराधना में भक्त लीन है। बम बम भोले के नारे से गूंज रहा है और इस तरफ देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं, दीप जला रहे हैं और देखिए जिस तरीके से ये दीप प्रज्वलित है इसी तरीके से मानव जाति पर जो अंधकार का साया है, जो काल का साया, कोरोना का साया, वो खत्म हो और इसी तरीके से मानव जाति के जीवन में प्रकाश बना रहे और ऐसे दीप जलाकर भगवान शिव की प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। नंदीश्वर की पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं और सावन माह देखिए भगवान शिव का प्रिय माह है नलिनी और सोमवार के दिन भगवान की पूजन करने का विशेष महत्व होता है और ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी भी मान्यता है कि सावन के माह में पूजन करने से भगवान भक्तों की प्रार्थना सीधी सुनते हैं। और देखिए कई श्रद्धालु भी हैं, देखिए बड़ी संख्या में पूजन अर्चना, ये देखिए ये एक श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पूजन अर्चना करने के लिए पहुँची थी। पूरे परिवार के साथ पूजन अर्चना करने के लिए पहुँचे? जी, हमेशा आते हैं जी, अभिषेक के लिए। अच्छा, पूजन कर लिए भगवान? जी जी। ये देखिए तमाम श्रद्धालु हैं जो पूजन अर्चना के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ये देखिए ये वो सबसे प्राचीन लगभग 250 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। मंदिर के पुजारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानूंगा। सर, लगभग 200 साल से ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव को बिलपत्र प्रिय, हम देख रहे हैं श्रद्धालु बिलपत्र लेकर आ रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं। हाँ, आज तो सोमवार है, वैसे ही भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है और भी भगवान का पंचामृत से दूध दही घी से शक्कर से भी पूजन होता है और आज यहाँ पर सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन है रात को। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, आज तीसरा सोमवार है, सावन भगवान शिव को प्रिय है, क्या महत्व है आज पूजन करने का? आज तीसरा सोमवार है और शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, जो 15 दिन पूरे हो चुके हैं अब से। कृष्ण शुक्ल पक्ष का पहला दिन आज बहुत विशेष महत्व रखता है और सोमवार को जो भी भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनको सभी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है और सभी तरह से उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इनको दूसरी तरफ तस्वीर देखिए राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिर की। श्रद्धालु बम बम भोले की भक्ति में लीन है, कोई आरती उतार रहा है तो कोई पूजन अर्चना कर रहा है तो कोई अभिषेक कर रहा है और भगवान प्रमोद, यानी कि भक्तों में उत्साह बरकरार है और बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ जो ज्योतिर्लिंग भी हम 12 दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हर जगह मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रमोद और मनीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। 12 अगस्त तक सत्र चलेगा और सदन में जहां एक ओर सरकार विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशें भी कर सकता है। सत्र के दौरान सदन में 1184 प्रश्न पूछे जाएंगे। शासकीय विधेयकों और लंबित विधेयकों की सूचना सचिवालय पहुंच चुकी है। 236 ध्यान आकर्षण, 17 स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल के 40 प्रश्न होंगे। ओबीसी आरक्षण, आदिवासियों पर हुई घटनाओं, महंगाई के मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, तो सरकार भी हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, महिला अपराध से लोग परेशान हैं। सदन में सभी की चर्चा होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा सुचारू रूप से चलनी चाहिए और सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।
छोटा विधानसभा सत्र अच्छी तरह चले। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। 10:30 बजे मीटिंग है, उस पर हम समय तय करेंगे। विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाममूलक चर्चा हो। भोपाल में रविवार को नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। आज कार्य मंत्रणा की बैठक में कमलनाथ विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे। इसके अलावा कोरोना, ओबीसी आरक्षण, महंगाई, बिजली बिल और आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर चर्चा हुई। बाढ़ को लेकर सदन में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल के मुताबिक बाढ़ के बाद सरकार से किसी को राहत नहीं मिली है, विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ 4 दिन का ही वक्त है जिसे बढ़ाने की मांग की जाएगी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जनता के नाम संदेश दिया और इस दौरान उन्होंने ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि संकट के इस घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी है, सभी लोगों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने बाढ़ त्रासदी की चर्चा करते हुए बताया कि ऐसा सैलाब इस सदी में नहीं देखा गया। बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, गाँव के गाँव तबाह हो गए, मकान टूट गए, पशु बह गए, हजारों लोग बाढ़ में फंस गए, फसलों को भारी नुकसान हुआ, अधोसंरचना ध्वस्त हो गई। इस बीच प्रशासन सक्रिय रहा, राहत बचाव कार्य के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए, बीएसएफ, सेना और एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। उन्होंने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, 12 मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई गई है, राहत और पुनर्वास के लिए मंत्री और अधिकारी जुटेंगे। इसके साथ ही सीएम ने आम लोगों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। हम तत्काल राहत के काम में लग गए। मैंने राहत के कामों के लिए टास्क फोर्स बनाई है 12 मंत्रियों की। सारे प्रमुख विभाग के अफसर उसमें सम्मिलित हैं। राहत के कामों के लिए, सहायता करने के लिए, पुनर्वास के काम के लिए, पुनर्निर्माण के काम के लिए मैं स्वयं मंत्रियों की टीम और अधिकारी जुटेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां भी सहयोग देंगी। चिंता मत कीजिए बहनों और भाइयों, ये मुसीबत के दिन हमारे जीवन में आए हैं, लेकिन जल्दी इस मुसीबत से आपको निकाल के बाहर ले जाएंगे, सामान्य दिन बहाल करेंगे। मैं सभी समाज सेवियों से, दानदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और इसलिए आप जो भी सहयोग कर सकते हैं अपने पीड़ित भाई और बहनों के लिए, भोजन भिजवाने की व्यवस्था, सूखे राशन की व्यवस्था, बर्तन कपड़े, इस संकट के समय जरूर कीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने बताया कि श्योपुर शहर के सभी वार्ड में पीने के पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बाढ़ आपदा के बाद 106 ट्यूबवेल में से 103 चालू कर दिए गए हैं, जबकि पानी की आपूर्ति के लिए 15 टैंकर भी लगाए गए हैं। 150 से ज्यादा गांवों में बिजली आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। नगरीय निकायों में क्षतिग्रस्त घरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और सफाई का काम 3 शिफ्ट में युद्ध स्तर पर चल रहा है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल से अतिरिक्त स्टाफ भेजा गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों सहित 150 सफाई कर्मी श्योपुर पहुंचे हैं। शासन स्तर पर 18,000
खाने के पैकेट्स बांटे गए, जबकि कल 15,000 खाने के पैकेट्स बांटे गए थे। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली टीम भी काम शुरू करेगी। बाढ़ प्रभावित लोगों को 7 राहत कैंपों में ठहराया गया है, जहां गद्दे, भोजन, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ पॉजिटिव खबरें आपको दिखाते हैं। मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी के बाद अब एक नया प्रयोग किया है। पार्क प्रबंधन ने बफर का सफर की शुरुआत की है, जिसके तहत पर्यटकों को पार्क घूमने के लिए हाथी उपलब्ध कराया जाएगा। हाथी पर सवार होकर पर्यटक पार्क के बफर जोन में पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से पर्यटकों को जिप्सियों के जरिए पार्क प्रबंधन का राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कराता था। प्रदेश के दूसरे पार्कों की तरह ही कान्हा में भी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लिहाजा पार्क प्रबंधन ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब हाथियों की सवारी कराने का एक नया प्रयोग किया है, जो कि सफल होता दिख रहा है। आपको बताएं कि पार्क के कोर एरिया में साल के 9 माह जंगल सफारी कराई जाती है, जो बारिश के 3 माह बंद रहती है। ऐसे में पर्यटक कोर एरिया में सफारी का आनंद नहीं ले पाते थे। पार्क प्रबंधन अब साल भर सप्ताह के 2 दिनों शनिवार और रविवार को बफर का सफर कराएगा। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में 200 चीतल नए मेहमान बनकर आए हैं। इसमें से 132 चीतल तो इसी माह शिफ्ट किए गए हैं। अफ्रीकन पोमा पद्धति के चीतल की बहुतायत वाले इलाकों से पकड़कर यहां इन्हें छोड़ा जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि गांधी सागर अभ्यारण्य में भविष्य में चीते भी लाए जाने की योजना है। ऐसे में चीतों के प्राकृतिक आवास के अनुकूल व्यवस्था बनाने की तैयारी के तहत चीतल को यहाँ शिफ्ट किया गया है। वन विभाग, पर्यटक विभाग और सिंचाई विभाग की गांधी सागर के संपूर्ण परिषद को फॉरेस्ट्री और पर्यटन के हिसाब से डेवलप करने की योजना है। 3 बार वहाँ पे चीतल लाके छोड़े जा चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी एक खेप आई है, तो 200 के आसपास चीतल आ गए हैं गांधी सागर इलाके में। और वन विभाग की, पर्यटन विभाग की और सिंचाई विभाग की सम्मिलित योजना है कि गांधी सागर के पूरे परिक्षेत्र को फॉरेस्ट्री के हिसाब से और पर्यटन के हिसाब से डेवलप